कि महारानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति को में आने वाली और देश को आज़ादी दिलाने वाली भी थी, और उनकी जो उनके अंदर की जो ऊर्जा है वो आज की युवतियों के अंदर भी है। उसको देखिए, पूरे समाज में एक सुधार की आवश्यकता है। पढ़ाई पहला काम है, दूसरा है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो होना औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब राष्ट्रीय सेविका समिति की ओर से महारानी लक्ष्मीबाई जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि HPSC की सदस्य श्री ममता यादव रही। वह मुख्य वक्ता के तौर पर प्रांत सह कार्यवाहिका प्रतिमा मनचंदा रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूरो ग्रुप ऑफ स्कूल्स की चेयरपर्सन स्वाति यादव ने की। आयोजित कार्यक्रम में ममता यादव ने कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई ने सालों पूर्व महिलाओं को बताया था कि वे अबला नहीं बल्कि सबला हैं। बड़ी से बड़ी चुनौतियों का महिलाएं सामना कर सकती हैं। स्वाति यादव ने कहा कि महिलाएं किसी भी सूरत में कमज़ोर नहीं हैं। देश में बड़े से बड़ा स्थान पाने में महिलाएं सशक्त हैं और अपनी इच्छा शक्ति से हर कामयाबी को हासिल कर सकती हैं। आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने सर पर केसरिया पगड़ी बांधकर शहर भर में शोभा यात्रा निकाली। बेटियां जो महारानी लक्ष्मीबाई बनी हुई थी, उनको देखकर सहज ही लग रहा था कि मानो महारानी लक्ष्मीबाई साक्षात आ गई हों। महिलाओं का यह सशक्त रूप हर किसी को प्रभावित कर रहा था और यह संदेश भी दे रहा था कि महिलाएं अब किसी भी सूरत में पीछे नहीं हैं। राष्ट्र की रक्षा के लिए महिलाएं तलवार उठाने के लिए भी तैयार हैं। राष्ट्रीय सेविका समिति रेवाड़ी के तरुणी विभाग ने महारानी लक्ष्मीबाई जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया है। आप देखिए, एक वीरांगना के चरित्र को और उनके शौर्य को पूरे समाज के सामने रखने का काम इन्होंने किया है। और इस उपलक्ष्य में ऐसे लगभग 250-300 संख्या में युवा तरुणियां, छात्राएं, प्राध्यापिकाएं, समाज की विभिन्न महिलाएं यहाँ पर आई हैं। और ये आज स्कूटर से और बाइक से, घोड़े पे और खुली गाड़ियों में जिस तरह से शहर में जाने वाले हैं, तो ये एक लोगों को मैसेज होगा। और वो मैसेज ये होगा कि महारानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति को में आने वाली और देश को आज़ादी दिलाने वाली भी थी, और उनकी जो उनके अंदर की जो ऊर्जा है वो आज की युवतियों के अंदर भी है। उसको दिखाने का काम, स्पष्ट करने का काम आज सेविका समिति ने किया है। ऐसा है कि राष्ट्रीय सेविका समिति हमेशा से ही इसी अग्रणी भूमिका में रही है, और जिसको कहते हैं कि खुले तौर पर बाहर निकलना, लोगों को अवेयर करना, वो हमेशा से ही करते आ रही। तो इसमें कोई नई बात तो ऐसे नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 2014 के बाद से महिलाएं जो अपने आप को और ज़्यादा सुरक्षित, और ज़्यादा आत्मनिर्भर, और ज़्यादा समाज के सामने अपने आप को प्रकट कर पा रही है, ऐसा मुझे लगता है। वैसे तो हमेशा ही होता है कि एकता तो रहनी चाहिए। भारत तो वैसे भी यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी हम कहते हैं। तो एक परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, यदि वो एक है तो निश्चित रूप से वो सेफ है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा अच्छा कर सकता है। इसको सभी लोग अलग अलग एंगल से ले सकते हैं। मैं इसको राष्ट्र के स्तर पर देखती हूँ कि यदि राष्ट्र के सब लोग एक हैं, भारत के सब लोग एक हैं, तो मैं ये मानूंगी कि वो विश्व गुरु जो हम थे और फिर से विश्व गुरु की स्थिति में आने के लिए तत्पर हैं, वो हम जल्दी आ पाए। देखिए, ऐसा है कि सारे समाज को, सारी कम्युनिटी को एकत्रित होने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है इसके अंदर, और ये है कि सबसे पहले तो परिवार को ही ज़रूरत है कि अब जैसे मोदी जी की ये मुख्य मुहिम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी की तरह और मुहिमों को आगे आने की ज़रूरत है। परिवार को, अपनी बच्चियों को सशक्त करने की ज़रूरत है, ताकि नारी सशक्तिकरण के अंदर एक मेन रोल जो है नारियां भविष्य के अंदर ले सकें। देखिए, पूरे समाज में एक सुधार की आवश्यकता है। पढ़ाई पहला
काम है। दूसरा है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो होना औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब महिलाओं के पास पैसा आएगा तब उनके पास सही मायने में उनका भविष्य उनके हाथ में आएगा। क्योंकि आज वो सिर्फ किसी की बहू हैं या बेटी हैं, पर उनको अपना खुद का एक वजूद बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये डेफिनेटली मोदी जी के समय में ये काम हो रहे हैं, पर इसको हमें सबको, पूरे समाज को एकत्रित होकर इसको और फुल स्पीड से करने की ज़रूरत है।